वो 2 लाइन का दोहा क्या है तो 4 लाइन का। अंतिम 2 लाइन का है जोरी का जाड़ और दंतार का रार। सुन लीजिए, नहीं हंसने की बात नहीं है। हाँ, हम लोग रार हैं, रा और र। रार का मतलब वॉरियर, लड़ने वाला। तो हम लोग लड़ने वाले हैं। ये व्यक्ति 10 साल जेल में रहे लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ। तो अर्थ को समझिए, अर्थ को जानिए। दूसरी बात, ये दंतार मेरा पूरब में अगर आप जाएं घिरा हुआ है किससे? मां भद्रकाली के आशीर्वाद से। पश्चिम में बौरा शरीफ, वाह रे सांप्रदायिक एकता। पूरब पश्चिम के बाद उत्तर जाइए, मां कुलेश्वरी का साक्षात आशीर्वाद, और पश्चिम में जाइए जोरी का काली मंदिर। तो हमारे ऊपर तो आशीर्वाद बरस ही रहा है, जानने की जरूरत है। लेकिन आज है क्या, किस हाल में हम हैं? उनके तुरबत पर जलता नहीं एक भी दिया, जिनके खून से सींचा था चिरागाए वतन, और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों का कफन। तो सरकार अपनी आंख खोल दे इस गांव के दृश्य को देखकर, जहां टूटी फूटी सड़कें हैं। एक ज़माने में सड़क काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, वो बदहाल है। यहाँ देख लें स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य के नाम पर कुछ है नहीं। भवन तो है, डॉक्टर पिछले 40 साल से यहाँ नहीं हैं। एक ज़माने में यहाँ MBBS डॉक्टर अपनी सेवा दिया करते थे। ये बदहाल है। तो सरकार को चाहिए कि स्वास्थ्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य बहाल करने के लिए यहाँ एक चिकित्सक देने का कष्ट करें। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि गांव में जो भी चीज़ें हैं अब तक उसी समय की हैं, तो उसको सिर्फ अगर मेंटेन कर दिया जाए, जैसे बिजली यहाँ 1962 से है, लेकिन अगर इसको मेंटेन कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा होगा। बाद बाकी जो शिक्षा का स्तर अभी है गांव का अच्छा है, स्कूल उन्हीं के ज़माने का है, लेकिन अब काफ़ी अच्छा कर रहा है, बच्चे राज स्तर तक जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जड़ को तो सींचना होगा ना, जड़ सींचना हम भूल गए हैं, और जड़ के ऊपर जो है सबसे फुतुंगी वहाँ पानी पटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं यही सरकार से मांग करूँगा कि उन पर लगातार शोध चलता रहे, अनवरत शोध चलता रहे, और उनके विचारों को जो प्रधानमंत्री स्वयं अपने भाषण में चर्चा करते हैं कि संविधान सभा में रामनारायण बाबू ने पंचायती राज की बात कही थी। पिछले हफ्ते अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री BSF हजारीबाग में, उन्होंने इनकी जब चर्चा की कि रामनारायण बाबू महान स्वतंत्रता सेनानी थे, तब लगता है कि हमें अपनों को अपने भीतर झांक करके देखना चाहिए कि हमारी महानता, हमारी प्रतिभा तब बाहर आएगी जब इससे लोग रूबरू हों, जानकारी हो। इसका उद्देश्य यही है कि जिस गांव से निकल करके, उस सुदूर क्षेत्र से निकल करके और दिल्ली तक की संवैधानिक यात्रा की, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, पंचायतों के बारे में बेबाक रूप से अपने विचार दिए, उनको आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि इस कार्यक्रम को उनके गांव से ही किया जाए। ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि उनको कांग्रेसी कहा जाता है, तो वो कांग्रेस तभी तक कांग्रेस के साथ रहे जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। जैसे ही बापू ने कहा कि कांग्रेस का काम ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हजारीबाग से सांसद बने। और भाजपा के उस समय तो जनसंघ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परम मित्रों में एक थे, और जम्मू कश्मीर की जब यात्रा हुई थी तो उनके ये सहयात्री थे, और काफ़ी दिनों तक जम्मू कश्मीर में उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री भी उनको बात को बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने पिछले अपनी चुनावी सभा में जिक्र किया था इसका, और ये भी जिक्र किया था कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, न कांग्रेस जनों ने दिया न दूसरे लोगों ने दिया। तो ऐसी स्थिति में भावी पीढ़ी को तो ये बताना होगा ना कि वो कौन थे, और जो चीज़ है सही में 24 कैरेट, तो उसकी पूजा आज न कल होगी। आप लोग परिजन, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? सरकार से क्या मांग करूं? सरकार से यही चाहूँगा, उम्मीद कि उनकी कृतियों को जन जन तक पहुंचाया जाए, और उनके गांव को, तारगांव चतरा उनकी जन्मभूमि रही है, चतरा का तेतरिया गांव, तो दंतार में भी
उनकी एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाए ताकि कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों में संतुलन बना रहे। आजकल के युवाओं के बारे में क्या कहना? आज के युवाओं के बारे में क्या कहा जाएगा, काफ़ी वो दिमाग रखते हैं, काफ़ी मेधावी हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि युवा मुख्य धारा से जुड़ पाने में बहुत सहज अनुभव नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि युवाओं को रोजगार देना सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए, लेकिन शायद युवाओं की ओर ध्यान नहीं जा रहा है। कि बाबू राम नारायण सिंह जी के जयंती मनाई जा रही है और आप सब जानते होंगे कि बाबू राम नारायण सिंह एक इंसान नहीं, हम कह सकते हैं कि एक विचार थे। माँ कुलेश्वरी के प्रांगण में उनका जन्म हुआ था, तेतरिया गांव में, एक छोटे से गांव के रहने वाले। और आप जान रहे थे जब देश की आज़ादी, उस समय भी बहुत उन्होंने संघर्ष किया था। आज़ादी के समय में जब देश स्वतंत्र हुआ तब भी जब कांग्रेस का शासन इस देश में लागू हुआ, उस शासन से भी वो संतुष्ट नहीं थे। आप सोच सकते हैं कि ऐसे विभूति आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन हम जयंती के माध्यम से उनका जो विचार था, उनका जो नीति और उनका जो सिद्धांत था, हम सब बताने का काम कर रहे हैं और उसी पर परिचर्चा हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि विचार कभी मरता नहीं है। आदमी जहाँ हो वो आज नहीं है, लेकिन उनके विषय में बोलने की जो समय सीमा है वह बिल्कुल बांधा हुआ नहीं है। मतलब जितना बोल सकते हैं रामनारायण बाबू के बहुत कम होगा। आदमकद प्रतिमा लगाने की बात, बिल्कुल आदमकद प्रतिमा लगाया जाएगा, ये हमारा भी सोच था कि आदमकद प्रतिमा लगे उनके नाम पर। और हमको लगता है कि जैसे यहाँ पर विद्यालय भी खुलना चाहिए। हम लोग इस संदर्भ में बात करेंगे। अभी चूँकि बोलना बहुत ज़्यादा, झूठ बोलने की तो आदत हमारी है नहीं। हम देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं।